सो लास्ट एपिसोड में हमने देखा वो गंदे पानी का भूत किंग को पानी के अंदर ले जाता है। अभी वो उसे इतनी अंदर तक ले गया है कि सांस तक नहीं आ रही। किंग के ऑफिसर्स जो किंग को बचाने के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं आगे बढ़ते हैं। गैंगचोल उन्हें वहीं रोक कर अंदर जाता है। वहाँ यूरी डर रही है गैंगचोल को कहीं कुछ हो ना जाए, क्योंकि उस विजन में उसे पता चल गया कि वो भूत इसी वक्त निकलेगा जब सूरज सर पे होगी, जिससे उसकी तपिश से वो पानी और सड़कर उसकी ताकत को बढ़ाएगी। यहाँ गैंगचोल को किंग दिखता है और वो उस भूत को उनसे दूर हटाकर ऑफिसर्स को किंग को बाहर ले जाने को बोलता है। उसके बाद खुद ही उस भूत से निपटने लगता है। वो भूत उसके पैर में काट लेता है जिससे कि वो हिल भी नहीं पाता और उसे उसी वक्त अंदर दबोच लेता है और उस पे भी काला पानी उगल देता है। किंग जिसे भूत तो नहीं दिख रहा था पर गैंगचोल की हालत खराब दिख रही थी, सो वो तीर उठाते हैं जिसके एरो पे मिट्टी लगी थी, जिसे गैंगचोल ने किंग को इसी तरह की इमरजेंसी में यूज करने को दिया था। वो तीर चला देता है और उस भूत को लग जाती है और इसी का फायदा उठाकर जल्दी से गैंगचोल उस भूत पे काबू पा लेता है न्योबदियों के चाकू को इस्तेमाल करके। जब यूरी वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि वो उस भूत को बाहर लेकर आ गया पर खुद बेहोश हो गया है और उसके गर्दन पे काला जादू के असर से निशान पड़ गए। सो यूरी जल्दी जल्दी एक पुतला बनाती है और सारा जादू उसके सही जगह वापस लौटा देती है उस पुतले में। गैंगचोल के निशान तो चले जाते हैं पर अभी भी वो होश में नहीं आया था, जिस पे वो उसे हिलाते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो उसकी चीख सुनकर उठ जाता है और वो उसे कस के गले लगा लेती है। यहाँ पुंगसन को खबर हो गई है कि जादू हटा दिया गया है। अब समझ आ रहा है कि यूरी सच में योंगदाम गांव से है, जहाँ पे एक बच्ची को इमोगी दिख गया था। वो समझ जाता है कि ये वही सरपेंट है और इसी की मदद से ये इतनी पावरफुल है कि पानी के भूत के जादू को भी हटा दिया। फिर वो सीन भी दिखाया जाता है जहाँ यूरी की दादी रिचुअल कर रही थी जब उनकी मौत हुई। वहाँ ये दोनों भी मौजूद थे। वहीं यूरी और गैंगचोल को ऐसे गले लिपटता देख किंग और हेड यूनक एम्बैरेस हो जाते हैं और आवाज लगाते हैं जिससे वो दोनों दूर हट जाते हैं। जब वो लोग वापस महल आते हैं तो किंग क्वीन को सही सलामत देख खुशी के मारे गले लगाते हैं और खुशी के आंसू बहने लगते हैं। यहाँ यूरी उस पुतले को चाकू से मारते हुए उस भूत को बाहर निकालती है और उसे रस्सी से बांधकर बोलती है सच बताने आखिर कौन है इन सबके पीछे, और अगर नहीं बताया तो वो उसे फिर से पुतला में कैद करके जमीन के बिल्कुल अंदर तक दफन कर देगी, जहाँ पानी का नामो निशान तक ना होगा। पर फिर भी वो बताने को तैयार नहीं था। सो वो बोलती है अगर मैं सच्चाई बताने के बदले तुम्हारी एक विश पूरी कर दूं तो। वो बोलता है पहले विश पूरी करो तभी मैं बताऊंगा। वो आती है किंग के पास, बताती है कि इस भूत का नाम बांग मांगतोल है, गोकसाक का रहने वाला एक गुलाम जो सैलाब में मारा गया था। उसने वादा किया है कि सच्चाई बताएगा अगर हम उसकी खोपड़ी उसकी बेटी को ले जाकर पहुंचाएंगे। किंग उसे पास बुलाते हुए पूछते हैं कि अब तुम कैसी हो, क्यों ना तुम घोड़े ले जाओ। साथ ही ऑफिसर सीओ को उसका सफर में ध्यान रखने को भी कहते हैं। ये देख गैंगचोल जलने लगता है। बाहर आते हैं, बोलता है इन्हें कम से कम तुम्हें पालकी तो देनी चाहिए थी। वहीं किंग जो जानबूझकर यूरी से इतना प्यार से बात कर रहा था ताकि गैंगचोल को चिढ़ मचने लगे, वहीं गवर्नर के साथ ही आए पुंगसान के पास उस सरपेंट से खुद को बचाने के लिए एक तावीज लिखवाने। वो भी उस सरपेंट को नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसीलिए तावीज लिख कर दे देता है। वो ये लेकर मिनिस्टर को देता है क्योंकि वही डरा हुआ है उस सरपेंट से। यूरी आ पहुंची है उस भूत के घर। सीओ उसके बेटे को उसके बाप की खोपड़ी देता है, जिसे देखकर वो इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसके बाबा उसे बचाते हुए मर गए थे। इवन वो भूत भी रोने लगता है अपनी बेटी को ऐसे देखकर। ये सब रोना देखकर गैंगचोल तो बहुत बोर हो रहा था। सो उस भूत से अब अपना वादा पूरा करने को बोलता है। वो भूत यूरी से कहता है शिमन बेटा, क्या तुम मुझे अपनी बॉडी थोड़ी देर के लिए मुझे दे सकती हो, मुझे अपनी बच्ची से कुछ बात करनी है। गैंगचोल उस पर गुस्सा करने लगता है, जिसपे वो कहता है मैं नहीं बताऊंगा कुछ भी अगर ऐसा नहीं किया तो। गैंगचोल उसको मारने चाहता है। यूरी उसकी बेटी के आंसू देखकर उसे बोलती है अगर मैंने कुछ पलों के लिए अपनी बॉडी दी तुम्हें तो सब कुछ सच बताना होगा। सो वो वादा कर लेता है। गैंगचोल बोलता है यूरी से तुम्हें पता है ना किसी आत्मा को अपनी बॉडी में देने से तुम कितनी कमजोर हो जाओगी, और वैसे भी इस पे मेरा हक है, सिर्फ मेरा। वो भूत बोलता है प्लीज ना, मुझे अपनी बेटी से बात करनी है। सो वो जब हाँ कहती है तो वो यूरी के बॉडी में चला जाता है और अपनी बेटी को उसकी लापरवाही पे डांट लगाते हैं और कहता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं थी, ये मेरी तकदीर में था, तो अपने आप को कोसा मत करना। ये बोलकर वो उसकी बॉडी से बाहर निकल आता है। अब आती है सच्चाई बताने की बारी। वो बोलता है कि उसकी खोपड़ी बहकर गई थी किनारे, जहाँ एक मछुआरे ने उसे पकड़ा था, पर एक अंधे आदमी ने उस खोपड़ी को उससे खरीद लिया। किसी ने उस अंधे आदमी को अगूजी बोला था। वो कहता है कि उस अंधे आदमी ने मुझे कई सालों तक कैद में रखा, फिर एक रोज वादा किया मेरी बेटी से मिलाने का, अगर मैं उसे क्वीन के अंदर पल रहा बच्चा उसे लाकर दूं। यहाँ मंक आ पहुंचा कैपिटल अपने मास्टर के साथ। वहीं उसे एक टांग वाला भूत दिखता है। यहाँ वॉन यू फ्रस्ट्रेट है, जिस किताब की तलाश में है वो हाथ नहीं आ रहा था। सो किसी शख्स को कैपिटल से सारी किताब लाने को कहता है जिसे आज तक उस शख्स ने पढ़े हैं या उसका जिक्र भी किया है। ये किस शख्स की बात कर रहे हैं हमें आगे पता लगेगा। बाजार में वो जा रहे होते हैं और वो भूत फिर से उन पे हमला करवाता है, लेकिन मंक उन्हें बचा लेता है और उस भूत को अभी के अभी वहाँ से निकल जाने को बोलता है। तो वो वहाँ से चला जाता है। सब सोच रहे हैं ये किससे बात कर रहा है। वो योनवू से कहते हैं अभी तो वो चला गया पर फिर से आएगा जरूर।
उसके दिल में आपके लिए नफरत भरी हुई है, इसीलिए आपको अपने बुरे कर्म पे पछतावा दिखाना होगा, तभी वो आफ्टर लाइफ जा सकेगा और आपको भी निजात मिलेगी। यहाँ यूरी जो वापस जाकर अंधे आदमी को ढूंढना चाहती है, गैंगचोल उसे थोड़ा आराम करने को बोलता है, सो सीओ अकेले चला जाता है। अंधा शेमन सारे तावीजों को जलवा रहा है अपने साथी को बोलकर। जैसा कि जादू का असर खत्म हो चुका है तो वो आत्मा भी सब सच बता सकता है, तो वो तैयार है इसके लिए। रात तक किंग के कहने पे कैपिटल के सारे अंधे शेमन को उठवा लिया जाता है, जिसमें पुंगसांग भी है। और जैसे कि सीओ हर किसी के गिरफ्तारी के बाद उनकी जगह की तलाशी ले रहा था, तो पुंगसांग की भी लेता है। जहाँ उसकी नजर वहाँ छुप रहे पुंगसांग के साथी पे पड़ती है, जो खुद को एक नौकर बता रहा था। पुंगसांग से पूछा जाता है क्या वो अगूची को जानता है, वो तो साफ इनकार कर देता है। और जैसे कि किंग को पता लगा कि पुंगसांग वही शेमन है जो डॉजर क्वीन से मिलने जाया करता है, तो पूछते हैं कि आखिर ये सिलसिला कब से चल रहा है। वो कहता है जब से लेट किंग मरे हैं। किंग के ऑफिसर्स बताते हैं कि पुंगसांग के प्लेस से कोई सबूत नहीं मिला, ना ही बाकी के अंधे शेमन में से किसी को अगूजी के बारे में कुछ पता है। यूरी ने जैसे कि बताया था कि इनमें से ही कोई अगूजी है, सो सबको कैद कर देने का हुक्म देते हैं। वहीं यूरी गैंगचोल के साथ खाने पीने और रेस्ट करने के बाद महल निकलने के लिए जा रही होती है, तो उसे रोकने के लिए वो चुटकी बजाकर बारिश कर देता है। तो यूरी को रुकना पड़ता है, वो बैठे बैठे सो जाती है और गैंगचोल उसे घूरता रहता है। उसकी आंख खुलती है तो पूछती है ऐसे क्यों देख रहे हो। वो बोलता है पता नहीं, ये उस यूनगाप की फीलिंग्स है जो उसके बॉडी में ट्रैप होने से महसूस हो रही है या कुछ और उससे पूछता है तुम बताओ ये स्माइल मेरे लिए होती है या यूनगाप के लिए। वो चुप सी रह जाती है, जिसपे वो ऑकवर्डली कहता है जैसे ही बारिश रुकेगी हम चलेंगे वापस। वो पूछती है तुम सरपेंट हो, मौसम को कंट्रोल कर सकते हो क्या, तुमने ही ये सब किया है। वो बोलता है नहीं यार, ये सब मैंने नहीं करा। अगले दिन काल कोठरी में पुंगसान गार्ड से अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी मांगता है, पर वो मना कर देता है, जिसपे वो उसे अपने जादू से मार देने की धमकी देता है। सो वो ला कर देता है पानी। यहाँ दरबार में मिनिस्टर का साथी डरा हुआ है कि कहीं पता न लग जाए कि उन्होंने भी उस शेमन से तावीज ली थी। तो बोलते हैं कि ऐसे अंधे लोगों के साथ जुल्म करना सही है, बेचारे लोगों के साथ ऐसा करना बहुत ज्यादती है। इस पे नमक छिड़कने के लिए मिनिस्टर कहता है आपको क्या लगता है डॉक्टर क्वीन ने ही उस शेमन को बुलाया है क्वीन को नुकसान पहुंचाने के लिए। किंग कहता है मैं इस नतीजे पे अभी तक पहुंचा नहीं हूँ। गैंगचोल जो धूप लगा रहा है पड़े पड़े हेड यूनक से कहता है मुझे भूख लगी है, सो यूरी से कहो सब जल्दी से निपटाने। यहाँ यूरी को किंग बताते हैं कि किसी शेमन को पता नहीं है अगूची के बारे में। फिर उससे पूछते हैं क्या शेमन योबदेओक ने मरने से पहले कभी तुम्हें महल आने की बात की थी। वो बोलती है नहीं, वैसे भी मैं जब छोटी थी तभी वो चल बसी। वो पूछते हैं वो कब और कैसे मरी। तब उसे याद आता है कि उनकी मौत जलकर हुई थी जब वो रिचुअल कर रही थी। उस वक्त गैंगचोल भी वहाँ पे मौजूद था और उसकी मौत का इल्जाम वो आज भी उसी को देती है। ये याद आते ही वो उससे ज्यादा बातें नहीं करती और उसके बातों का जवाब भी नहीं देती। यहाँ किंग के नाना सारे शेमन को रिहा करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि कहीं इससे उस शख्स के दिल में ग्रज और भी ज्यादा ना बढ़ जाए और ये उन पे ही पलटवार ना कर दे। सो वो सबको छोड़ देते हैं और अपने ऑफिसर्स को छुपकर सब पे नजर रखने को कहते हैं। वहीं यूरी अपनी दादी के हैंडबॉग को देखकर रो रही है और गिल्टी फील कर रही है, जिस सरपेंट ने उनकी जान ली उसी को देखकर वो हंसा करती है। वो जूता चोर भूत आकर कहता है क्या ये सच है, गैंगचोल ने मारा था न्योबदेओक को। वो यूरी के पीछे इसलिए पड़ा है क्योंकि अभी तक उसने उसे जूते नहीं दिलाए। वो पूछती है क्या तुम न्योबदेओक को जानते हो। वो कहता है हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी दादी से भी बड़ा हूँ, उनसे मैं मिला था। वो पूछती है क्या महल में और कब। दरअसल वो महल गई थी उनकी मौत से पहले ही। वो बताता है कि उसने देखा था उन्हें रॉयल फैमिली के साथ बाहर निकलते हुए। उस रोज 8 फीट वाले भूत को शांत करने के लिए आई थी, पर उसने कहा था कि वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर वो जाती है गैंगचोल के कमरे में, पर वो बाहर निकला हुआ था। यहाँ गैंगचोल अपने भाई से बात कर रहा है कि पता नहीं औरतों का क्या चाहिए, इन्हें समझना सच में बहुत मुश्किल है। कल तक तो मुझे मेरा मतलब यून को देखकर मुस्कुरा रही थी और अभी ऐसा कर रही है जैसे कितना गुस्सा भरा हो। वो कहता है तुम्हें नहीं लगता तुम्हें उसका गार्डन स्पिरिट बनना छोड़ देना चाहिए। क्या अफसोस नहीं होता जब तुमने उससे झूठ कहा था कि तुमने उसकी दादी को मार डाला। वहीं यूरी आई है भागते हुए राजा के पास, पूछने कि उनके तख्त पे बैठते वक्त वो 8 फीट वाला भूत अपेयर हुआ था क्या उसने रॉयल फैमिली में से किसी पे अटैक किया था। वो बताते नहीं पहले क्योंकि ये फैमिली का राज है। सो यूरी बोलती है ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है कि शुरुआत कहाँ से हुई। अगर आप मुझे सच नहीं बता सकते तो मैं भी आपकी मदद नहीं कर सकती। तो उन्हें बताना पड़ता है कि उसके वालिद उस वक्त उसके निशाने पे थे। वो बोलती है कि उसकी दादी को भी उसी भूत ने मारा। अब जैसे कि उसे क्लियर हो गया है कि गैंगचोल नहीं था वो। यहाँ अंधे शेमन का इंतजार उसका मास्टर कर रहा है, जो उसे ऐसे पकड़े जाने पे बहुत मारने पीटने को कहता है अपने नौकर से। वो बोलता है कि ये सब न्योबदेओक की पोती की वजह से हुआ है। न्योबदेओक का नाम सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं।